तो दोस्तों आज हो गया 10 फरवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुछ टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। अपने भाषण में उनके द्वारा की गई 6 टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है। इसके विरोध में खड़गे गुरुवार को सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि सरकार की ओर से उसकी नीतियों की कोई भी आलोचना सदन की गरिमा को कभी कम नहीं कर सकती है। राहत और बचाव प्रयास के बीच गुरुवार को तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 19,300 के पार हो गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 3 दिन बाद बेघर हो चुके हजारों लोग एक शिविरों में रहने पर मजबूर है। लोग कड़ाके की ठंड में भोजन और पानी के लिए तरस रहे हैं। इस बीच राहत कर्मी मलबे के ढेर में दबी जिंदगी तलाशने में जुटे हैं। हादसे में जीवित बचे कई और लोगों को आज निकाला गया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के पेरोल को रद्द कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इस याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। इनमें से सबसे ज्यादा 2,25,620 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके शासनकाल के दौरान 90 सरकारें गिरी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया था। मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का सपा में विलय होने के बाद शिवपाल सिंह यादव को पहले सपा में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अब उनको आजम खान की सीट पर भी बिठाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद विधानसभा में होने वाले बजट सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बगल में शिवपाल यादव बैठे दिख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी नौकरी दी जाएगी। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा में सीधे नौकरी देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों से कहा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। बुधवार को भी अडानी के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इमाम चीफ सऊद्दीन ओवैसी ने भी हिंडन रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे यूएपीए का सामना करना पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी इतना ही पर नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने चीन और मुसलमानों के साथ अत्याचार और तमाम मुद्दे उठाए। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन और भारत के बीच संघर्ष से जुड़ा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा कि हमने संसद में देश में चीनी घुसपैठ पर चर्चा की लगातार अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसद में अपने 1.5 घंटे के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी की रक्षा कर रहे हैं। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी गठित करने की मांग कर रही है। दिल्ली में 8 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिए इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी और सरकार को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और घोटाले के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद अब आप सरकार पर जासूसी के सनसनीखेज आरोप लग गए हैं। शराब घोटाले की तरह एक बार सवाल तो केजरीवाल की साख पर उठ रहे हैं, लेकिन कानूनी जाल में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसते दिख रहे हैं। शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने एलजी से केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर लगे रहने वाले पुलिस कर्मियों पर यूपी की योगी सरकार ने नकेल कस दी है। अब कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान पर्सनल इस्तेमाल के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कार्यस्थल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
योगी सरकार ने बुधवार को पुलिस वालों के लिए सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी है। यूपी में शुक्रवार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी उद्योगपतियों से सरकार मिलती है, नुकसान जनता का होता है। 20 लाख करोड़ रुपए निवेश इन्वेस्टर समिट में लाए जा रहे हैं। पहले भी भाजपा सरकार ने डिफेंस एक्सपो के नाम पर बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही थी, पर वो धरातल पर नहीं उतरी। भाजपा बताए यूपी में कितने उद्योग लगे, कितने को रोजगार दिया गया, ऐसा अखिलेश यादव ने पूछा है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी का प्राथमिक सदस्य से ज्यादा कुछ नहीं बताया था, जिस पर उन्होंने कहा कि प्राथमिक सदस्य बनकर वो खुश है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को राज्य की बागडोर दे रहे हैं। गुप्त सौदा ना तो उन्हें स्वीकार होगा और न ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और न ही बिहार की जनता को। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को गौतम अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे यूएपीए का सामना करना पड़ता। आपको बता दें कि साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी घुसपैठ के बारे में बोलेंगे, क्या बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए धन में कटौती के लिए भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर मंगलवार को जमकर तंज कसा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने खास तौर पर मैजिक परिवार और यात्रा का जिक्र किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये आरोप भी लगाया कि परिवार ने अमेठी में कई ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया जिन्हें फाउंडेशन या फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का मुद्दा मंगलवार को संसद में भी सुनाई दिया। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाइकॉट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि फिल्म सुंदर संदेश देती है। उन्होंने इसके लिए पठान फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने फिल्म बनाने और इसमें काम करने वाले लोगों की सराहना करते हुए उन्हें भारत का सबसे बड़ा वैश्विक दूत करार दिया। विनाशकारी भूकंप का सामना कर रहे तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने राहत कार्य के लिए टीम को तुर्की भेजा है। सोमवार सुबह तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था। आंकड़े बताते हैं कि करीब 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 26,000 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें कि भारत के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 3 आरोपियों की कथित भूमिका को ईडी से स्पष्ट करने को कहा है। तीनों आरोपियों ने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा आरोपियों की जमानत याचिकाओं से जुड़ी दलीलों पर सुनवाई कर रहे थे।